रोग तो सामान्यतया होते ही रहते हैं, लेकिन आजकल कुछ वीआईपी रोग हैं। रोग भी वीआईपी, जिस रोगी को हो गया वो भी अपने आप को वीआईपी रोगी समझता है, और उसके चिकित्सक भी अपने आप को वीआईपी चिकित्सक समझते हैं। हाँ, और उसमें धन भी थोड़ा वीआईपी लगता है, चाहे गरीब हो चाहे दरिद्र हो, चाहे खाने को ना हो, लेकिन धन लगता है कायदे से अगर उपचार कराएगा तो। ये सब मूर्खता की पराकाष्ठा पार कर चुके लोग हैं, इसमें कोई विद्वान नहीं है, न तो मरीज न चिकित्सक। ये सब परम मूर्खता का काम कर रहे हैं, क्योंकि जिस सिद्धांत पर मरीजों का उपचार हो रहा है, हृदय रोगियों का, हाँ, ये हृदय रोग की बात है, जिस सिद्धांत पर इनका उपचार हो रहा है वो सिद्धांत ही गलत है। ऐसे नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ वेदों में, आयुर्वेद में जो उसके कारण और जो उसका उपचार बताया गया है, हाँ, उन पर फोकस करिए, तभी मरीज बच पाएगा, वरना इन रोगों में मरीज बचता भी नहीं है। अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है और ढेर सारा धन खर्च कराकर, और हमेशा डर बना रहता है कि कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। और उसमें भी आज के समय में एक बड़ी समस्या यह है कि पहले यह वृद्धों में होता था, बुजुर्गों में होता था, जो कुछ लोग जीवन जी चुके हैं ज़्यादा दिन तक, उनमें होता था। लेकिन अब यह 30 साल, 35 साल, 25 साल, 20 साल के युवाओं में तेज़ी से फैल रहा है। सब लोग जानते हैं फैल रहा है, लेकिन इसको कोई रोक नहीं पा रहा है, क्योंकि सही न तो इसका कारण किसी को पता है, न इसका उपचार। जो इस रोग के मूल कारण हैं उनको पहले समझते हैं। इस रोग का मूल कारण है गरम गरम भोजन करना, अधिक गर्म भोजन करना, दिन में कई बार खाना, बासी पुरानी सड़े हुए पके अन्न खाना, पशुओं के मरे हुए सड़े मांस को खाना, अधिक मात्रा में समुद्री नमक का प्रयोग करना, अधिक मात्रा में केमिकल युक्त तेल, रिफाइंड तेल का प्रयोग करना, तो इन कारणों का जरा विश्लेषण कर लिया जाए। ज़्यादातर हम लोग जल्दबाजी में, भोजन अभी पका है गरम गरम, उसको जल्दी जल्दी, जीभ जल रही है, मुंह जल रहा है, खा लिए। उससे बचे तो दिन में 6-6, 7-7 बार बिल्कुल गरम गरम चाय, जिसमें उंगली नहीं डाली जा सकती, इतनी गरम चाय है, लेकिन उसको मुंह में जरूर डाल लेंगे। जीभ जल जाती है, और जब तक जीभ न जले आनंद नहीं आता। इसको बंद करिए। इतनी गर्म चीज़ जब हमारे आहार नाल से हमारे पेट में गिरती है, तो हमारे जो अच्छे मित्र बैक्टीरिया हैं ना, उनको पहले मार देती है, जो कि हमारे शरीर में साफ सफाई का काम कर रहे हैं, और उनकी कमी से शरीर में अशुद्धि बढ़ती है। बार बार भोजन करना, ये देखिए बड़ा प्रमुख कारण है। बार बार भोजन करने से होता क्या है? एक बार एक भोजन आपने कर लिया, मुंह से होते हुए, आहार नाल से होते हुए पेट में, पेट से आंतों में चला गया, आंतों में जाते ही उसका अवशोषण स्टार्ट हो गया, एसिमिलेशन। अब जब तक वो ताज़ा है, 1 दिन 2 दिन, घबराइए मत, मैं बता रहा हूँ अभी, 1 दिन 2 दिन तक उसका अवशोषण हुआ तो बहुत अच्छी चीज़ें शरीर से निकली, शरीर का विकास होगा, जीवन बढ़ेगा। लेकिन अगर वो 10-10 दिन तक रुका हुआ है पेट में, 20-20 दिन, 1-1 महीना रुका हुआ है, और वहीं सड़ रहा है,
और सड़ने के बाद जो विजातीय द्रव्य, जो गलत प्रकार की चीज़ें, जिसको हम लोग आम कहते हैं आयुर्वेद की भाषा में, उसका निर्माण हो रहा है और वो अवशोषित होकर हमारे खून में जा रही है और खून से हमारे हृदय में पहुंच रही है, तो वहाँ पर प्राणवायु की कमी हो जा रही है। और प्राणवायु की कमी से हृदय की कोशिकाएं काम नहीं कर पा रही हैं। दूसरा, जो कुपित वायु वहाँ सड़ने से बन रही है, क्योंकि सड़ने से गैस बनती है ना, तो सड़ने से जो कुपित वायु बन रही है वो जाके हमारी धमनियों में इकट्ठा हो रही है अधिक मात्रा में, जिससे वहाँ भी प्राणवायु की मात्रा घट जा रही है। कहीं खाली स्थान है तो एक ही प्रकार की हवा रहेगी ना। कोई सिलेंडर है 5 लीटर का, पहले से उसमें ऑक्सीजन भरा हुआ है, आप उसमें अमोनिया भी भरना चाहते हैं 5 लीटर, तो ऑक्सीजन को हटा के तब तो उसमें भरेगी ना। बस वही काम वो कर दे रही है, प्राणवायु को हटा के और कुपित वायु वात के रूप में वहाँ इकट्ठा हो जा रही है। और पुराने सड़े हुए मल का अवशोषित पदार्थ, जिसे विजातीय द्रव्य कहा जाता है, टॉक्सिन, वो हमारे खून में बढ़ रहा है। उससे भी प्राणवायु की संख्या कम हो रही, क्योंकि वहाँ पर हीमोग्लोबिन संख्या कम हो जा रही है। यह हृदय रोगों का प्रमुख कारण बन रहा है। ज़्यादा समय काम वासनाओं में रहना, आजकल मोबाइल में, टीवी में, दिमाग में यही तो भरा पड़ा है क्या? इससे शरीर का क्षय हो रहा है, जिससे हृदय कमजोर हो रहा है। पहले से शरीर में पूरी गंदगी मचा रखी थी, ऊपर से एक परेशानी और पैदा कर दिया। इसके बाद अधिक नमक का सेवन करने से हमारे शरीर में जल का क्षय हो रहा है। भाई, पसीना और पेशाब दोनों का स्वाद नमकीन होता है, यानी ये दोनों नमक निकाल रहे हैं। अब यह दोनों प्रणाली शरीर की सफाई के लिए है, यानी कि नमक उनको टॉक्सिन समझ में आ रहा है, जहर। अब उसको निकालने के चक्कर में पानी यूज हो जा रहा है, जो शरीर को मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा है। अब पानी की कमी से आपके ब्लड में गाढ़ापन आ जा रहा है, गंदगी अधिक मिल जाने से गाढ़ापन आ जा रहा है, क्योंकि वो गंदगी आपका फिर किडनी निकालेगी नहीं, पहले तो नमक को निकालेगी। सबसे बड़ा टॉक्सिन उसको नमक ही दिख रहा है। आपको नमक की ज़रूरत नहीं, आपको केवल सोडियम की ज़रूरत है, और वो फलों सब्जियों में बड़े अच्छी मात्रा में मिल जाता है। फिर यकायक हार्ट अटैक से मरने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा युवाओं में, ऐसे युवाओं की है जो कि जिम कर रहे हैं। जिम करने से कुछ होता नहीं है। 2 महीना 3 महीना जिम करते हैं, देखते हैं बगल वाले की बॉडी में ज़्यादा गांठें उगाई हैं, तो सोचते हैं कि मेरे शरीर में भी ज़्यादा गांठें उगाएं। उसके चक्कर में स्टेरॉइड और तमाम चीज़ें वो खाना पीना शुरू कर देते हैं। तरह तरह के मांस खाना शुरू कर देते हैं। ज्ञान देने वाले लोग हैं कि मांस नहीं खाओगे तो मांस कैसे बनेगा। अब जो लोग मांस नहीं खाते उनके मांस नहीं होता। क्या मूर्खता है भाई, इतने अज्ञानी हो गए हो। एक महत्वपूर्ण चीज और है, आजकल रात में सोते सोते लोग मर जा रहे हैं और ये हो रहा है कि हार्ट अटैक आ गया, जबकि किसी ने नहीं देखा कि हार्ट अटैक आया है कि क्या हुआ है। वह रोगी चिकित्सक के पास पहुंच भी नहीं पा रहा है, अस्पताल जाते जाते मर जा रहा है। कोई ऐसी जांच नहीं हो पाई जो ये कंफर्म कर सके कि इसको हार्ट अटैक आया है।
अब आयुर्वेद और सनातन को एलोपैथ वाले अंधविश्वासी कहते हैं, और सबसे ज़्यादा अंधविश्वास यही फैला रहे हैं, सबसे ज़्यादा। तुम न कोई परीक्षण कर पाए, न तो मरीज की हालत देख पाए, और तुमने घोषित कर दिया हार्ट अटैक आ गया था, न तो उसका पोस्टमार्टम हुआ। कैसे घोषित कर दिया? ये कौन सी विद्या जानते हो तुम? केवल मूर्ख बनाने की टेक्निक है सब। अब यदि ऐसे मरीज को केवल एनीमा दे दिया जाए, एक बार उसका मल पास करा दिया जाए, 3:30 बजे उठने का समय है मनुष्यों का, और तुम पशु की तरह 9 बजे तक 10 बजे तक सो रहे हो, 4-4 5-5 घंटा तुमने प्राकृतिक वेग मल और मूत्र को रोक रखा है, निद्रा की वजह से, आलस्य की वजह से, नशे की वजह से। मरोगे नहीं तुम? शरीर में विषाक्तता बढ़ गई है, कैसे जिंदा रहोगे? ऐसे रोगियों का पहला उपचार, उनको तुरंत एनीमा मिलना चाहिए। मेरा नंबर सेव रखिए, ऐसी कोई घटना हो तुरंत मुझे फ़ोन करिए, मैं 3 बजे फ़ोन उठाऊंगा। और उस रोगी को आप अस्पताल नहीं ले जाएंगे, घर पे बचा लेंगे। अस्पताल ले जाएंगे तो नहीं बचेगा। कोशिश करिए कि 3 बजे 4 बजे तक उठना शुरू करिए, नहीं ऐसे ही मरते रहेंगे। एक भोजन पच जाए तो दूसरा भोजन करिए, वरना पहला वाला फिर सड़ना शुरू होगा, महीनों तक सड़ेगा। अच्छा, ये शारीरिक परेशानी थी, महीनों तक सड़ रहा है पेट में। कुछ परेशानी तो तुम स्वयं पैदा कर रहे हो। मैदे से बना हुआ बिस्कुट पका हुआ अन्न है, पता है? अच्छा महीने की एक्सपायरी डेट लिखी हुई है, 4-4 दिन की एक्सपायरी डेट लिखी हुई है ब्रेड के ऊपर। 6 महीने पुराना पका हुआ अन्न खाओगे, कब तक जीवित रहोगे? पेट में जाते ही सड़ जाएगा, जैसे पानी मिलेगा। अन्न को सड़ने में समय लगता है, लेकिन मांस को सड़ने में समय नहीं लगता। जैसे ही किसी जीव की, मनुष्य की मृत्यु होती है, वैसे ही उसमें सड़न स्टार्ट हो जाती है, वो डिकम्पोज होना, उसकी कोशिकाएं शुरू कर देती हैं। आजकल मांस खाने का बड़ा फैशन फैल गया है। यहाँ धरती पर फल फूल अन्न कुछ रह ही नहीं गया है। राक्षस हैं, इनका संहार करना पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा इन्हें, वरना ये कुछ नहीं छोड़ेंगे, ये सब खा जाएंगे। ज़्यादा क्रोध, भय, शोक कहाँ से उत्पन्न हो रहा है? आपके मल की विषाक्तता, पेट की विषाक्तता ही इन अवगुणों को उत्पन्न कर रहा है। यह सब हृदय रोगों को बढ़ाने वाले हैं। कुछ ऐसे काम हैं जिनको करके आप एक तो हृदय रोगों से बच सकते हैं, और यदि हृदय रोगी हैं तो आप ठीक हो जाएंगे। कोई बहुत बड़े विज्ञान और वैज्ञानिक की जरूरत आपको नहीं है। आप सीधा 3-4 काम कर लीजिए। सबसे पहले दिन में केवल 2 बार भोजन करिए। सुबह फल और सलाद पेट भर कर खाइए, और दूसरे पहर में अन्न का सेवन करिए। दाल चावल सब्जी रोटी, रोटी गेहूं की नहीं होनी चाहिए घर में। परिवार अगर बीमार है तो उसका कारण घर में गेहूं की रोटी है, इससे आपको बचना होगा। अगर ये कर पा रहे हैं तो दिन भर खूब उचित मात्रा में पानी पीजिए, रात को भोजन न करिएगा। अर्जुन ले लीजिए, तुलसी ले लीजिए, पीपल का पत्ता, पान का पत्ता, दालचीनी, अदरक, हल्दी, गुड़। मैं फिर से बता रहा हूँ, अर्जुन की छाल, पीपल का पत्ता, पान का पत्ता,
दालचीनी, अदरक, हल्दी, काली मिर्च और गुड़, इसका काढ़ा बना लीजिए। तुलसी के पत्ते भी कुछ डाल लीजिए उसमें। इसका काढ़ा बना के और सुबह शाम एकदम गरम गरम नहीं, पीने योग्य हो जाए। उंगली डाल के देखिए, उंगली नहीं जल रही है, बस इतना ही गरम आपको खाना है। इससे गरम कोई चीज़ मुंह में नहीं डालनी है। और उंगली से पकड़ कर देखिए, अगर उंगली में जलन महसूस ना हो तो इससे ठंडा भी आपको नहीं खाना है। फ्रिज का पानी मत पीजिएगा, घड़े का पानी, नॉर्मल पानी दिन भर पीजिए। समुद्री नमक का प्रयोग मत करिए, रिफाइंड तेल का प्रयोग मत करिए। और गेहूं तो तुरंत हृदय रोगी त्याग दें। धीरे धीरे जौ की रोटी अपनाएं, बाजरे की रोटी अपनाएं, ज्वारे की रोटी अपनाएं, मक्के की रोटी अपनाएं, रागी की रोटी अपनाएं। दुनिया भर की चीज़ें हैं। चावल खाएं, हरी सब्जियां खाएं। हरी सब्जी की बहुत आवश्यकता है हृदय रोगियों को। जितनी अधिक मात्रा में क्लोरोफिल खाएंगे उतना ज़्यादा शरीर में नई कोशिकाएं बनने की क्षमता बढ़ेगी, जिससे आपके हृदय की कोशिकाएं सब नई हो जाएंगी, हृदय पुनः नया हो जाएगा। और अगर पेट नहीं साफ हो रहा है तो मेरे कुछ पुराने वीडियो हैं पेट साफ करने के बारे में, मैं पीछे बता चुका हूँ आपको, उनको देख लीजिए। पेट साफ कर लीजिए ताकि गंदी चीज़ें आपके हृदय तक पहुँच न पाएँ। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ एक और बच गई है, सूर्य के प्रकाश का प्रयोग करिए। सूर्य की जो पहली लाल किरण है, जैसे ही सूर्योदय होता है, वह आपके सीधे अगर हृदय पे पड़ जाए, भयंकर से भयंकर हृदय रोग समाप्त हो जाते हैं। ये कहाँ से पड़े? आप नवाब साहब हैं, सो के उठेंगे 8 बजे, सूर्य आपका नौकर नहीं है कि 8 बजे वो सूर्योदय करेगा, अपने टाइम पे करेगा। आपका जीवित रहना ना रहना उसके लिए बहुत मायने नहीं रखता, पूरे संसार का सही से काम करना उसके लिए मायने रखता है। ईश्वर जब चाहेगा संसार को फिर से समाप्त कर देगा। 10 अच्छे लोग बचेंगे, उनसे स्टार्ट करेगा और मनु और शत्रुपा की तरफ फिर से सृष्टि का निर्माण होगा। इसी को महाप्रलय कहा जाता है और उसका कारण आपकी आदतें बन रही हैं। अभी पिछले साल आपने कोरोना जैसी महामारी देखी है, फिर भी चेत नहीं रहे हैं। उससे भी बड़ी महामारी आ रही है, केवल आप लोगों की गलत आदतों की वजह से। जो पाश्चात्य सभ्यता आपके दिमाग पे छा रही है ना, एलोपैथ की दवाएं भारत ने बनाई कि सनातन ने बनाई, कि जो खेतों में ये डाई यूरिया फेंक रहे हैं, यह भारत ने बनाई, यह सनातन सभ्यता ने बनाया। प्रकृति और मनुष्यता को नष्ट करने वाली चीज़ों को सनातन ने कभी हाथ नहीं लगाया है। लेकिन आप अंधे कुएं में कूद रहे हैं। किसान ऑर्गेनिक पैदा करे, 10 रुपया महंगा बेचेगा, मती मर जाएगी। महंगाई है, महंगाई है, कम कर लो महंगाई, मर जाओ। जितना खा रहे हो केवल उसका 10% खाओ, लेकिन अच्छा खाओ, तो जीवन बढ़िया चलेगा। राक्षस मत बनो, मनुष्य बनो। शरीर पर तेल की मालिश करो, थोड़ा प्राणायाम वगैरह करो, इससे हृदय अच्छा बना रहेगा।